जय हिंद। टेक फॉर साइंस के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एआईएम के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बताऊंगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस सीरीज़ को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, हिस्टेरिसिस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स। पहला ऑप्शन ये है, द चेंज इन द सेम रीडिंग व्हेन इनपुट इज फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, मतलब जब इनपुट एक बार बढ़ता है और फिर घटता है। बी ऑप्शन है, द रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सी ऑप्शन है, द रिपेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। एंड डी ऑप्शन है, द इनएक्यूरेसी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन आपका इसमें ए है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए है। हिस्टेरिसिस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स द चेंज इन सेम रीडिंग व्हेन इनपुट इज फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच पार्ट ऑफ द स्केल डज द पॉइंटर इंडिकेट मोर एक्यूरेटली। इसमें से कौन सा है, इन विच पार्ट ऑफ द स्केल्स डज द पॉइंटर इंडिकेट मोर एक्यूरेटली, मतलब पॉइंटर जो है मोर एक्यूरेटली कौन से पार्ट को शो करता है। पहला ऑप्शन है इन द फर्स्ट थर्ड ऑफ द साइकिल। बी ऑप्शन है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल। सी ऑप्शन है इन अबाउट मिडिल ऑफ द स्केल। डी ऑप्शन है इन द लास्ट थर्ड ऑफ द स्केल। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। स्टूडेंट, चूँकि टाइम थोड़ा शार्ट है इसलिए आप लोग को कम समय में पूरा क्वेश्चंस को एक बार बताना है, तो हम लोग जो है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हम लोग केवल क्वेश्चन को देखते जाएंगे। आप लोग भी इसका क्वेश्चन का आंसर गेस करते रहिए मेरे बताने से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर मेजरिंग एन अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सेलेक्ट द मीटर विथ। पहला ऑप्शन ए है हाईएस्ट रेंज एंड वर्क डाउन। बी है लोवेस्ट रेंज एंड वर्क अप। सी ऑप्शन है मिडिल रेंज एंड कैन बी वर्क अप आर डाउन डिपेंडिंग। डी ऑप्शन है एनी ऑफ अबव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का सही आंसर ए है। फॉर मेजरिंग एन अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सिलेक्ट द मीटर विथ, मतलब कि अगर आपके पास अननोन क्वांटिटी है, मान लीजिए कोई भी आपको वैल्यू मेजरमेंट करना है, जैसे मान लो कोई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है या कोई वोल्टेज मेजरमेंट करना है या करंट मेजरमेंट करना है, तो उसको आपको पता नहीं है कि कितना है, तो उसको हमेशा हम लोग जो मल्टीमीटर होता है उसको हम लोग हमेशा हाईएस्ट रेंज में सेलेक्ट करते हैं। तो ये आपका थर्ड का सही ऑप्शन ए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप समझिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू द फुल स्केल डेविएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन ये है स्टैटिक सेंसिटिविटी। बी ऑप्शन है एक्यूरेसी। सी ऑप्शन है लीनियरिटी एंड डी ऑप्शन है प्रिसीजन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका सी है, लीनियरिटी होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का डेविएशन और फुल स्केल डेविएशन का जो रेशियो होता है उसको इंस्ट्रूमेंट का लीनियरिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एंडरसन्स ब्रिज इज मॉडिफिकेशन ऑफ, मतलब इसमें से एंडरसन ब्रिज किसका मॉडिफिकेशन है। पहला ऑप्शन ए है मैक्सवेल वेन्स ब्रिज। बी ऑप्शन है हेज ब्रिज। सी ऑप्शन है शेरिंग ब्रिज एंड डी ऑप्शन है ओन ब्रिज। तो इस देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए है। एंडरसन ब्रिज जो है मॉडिफिकेशन है मैक्सवेल वेन ब्रिज का। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंडरसन ब्रिज इज़ यूज टू मेजर। एंडरसन ब्रिज मतलब कि क्या मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एल मतलब होता है इंडक्टेंस। बी ऑप्शन है सी कैपेसिटेंस। सी ऑप्शन है वी मतलब वोल्टेज। डी ऑप्शन है आई मतलब करंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग सही आंसर गेस करिए क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है। इसके द्वारा हम लोग इंडक्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, यल को मेजरमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हेज ब्रिज इज सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ। हेज ब्रिज इज सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ। पहला ऑप्शन ए है इंडक्टेंस विथ क्यू ग्रेटर देन 10। बी ऑप्शन है इंडक्टेंस विथ क्यू। सी ऑप्शन है कैपेसिटर्स विथ हाई डिसिपेशन फैक्टर। डी ऑप्शन है कैपेसिटर विथ लो डिसिपेशन फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर है ए
इंडक्टेंस विथ Q ग्रेटर देन 10। क्वेश्चन नंबर 8 है द फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, मतलब कि इसमें से किस ब्रिज के द्वारा फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट किया जाता है। पहला ऑप्शन है ए वेन ब्रिज, बी ऑप्शन है डिसोर्टिव ब्रिज, सी ऑप्शन है शेयरिंग ब्रिज एंड डी ऑप्शन है इंडक्शन ब्रिज। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिज से आप लोग जरूर क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ और सारे सिलेबस को कवर किया हूँ इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है इसमें सी शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज से हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट विच इज, मतलब इसमें किस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग एयर डैम्पिंग को यूज करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट में एयर डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन ये है मूविंग आयरन, दूसरा ऑप्शन बी है मूविंग कॉयल, तीसरा ऑप्शन सी है इंडक्शन, चौथा ऑप्शन है डी हॉट वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ए है मूविंग आयरन में हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल PMMC इंस्ट्रूमेंट्स गिव्स यूनिफॉर्म स्केल बिकॉज। पहला ऑप्शन ये है इट यूजेस स्प्रिंग कंट्रोल, बी ऑप्शन है इट यूजेस एडी करंट डैम्पिंग, सी ऑप्शन है द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द इंस्ट्रूमेंट करंट एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर डी है। इसमें आपको जो ए ऑप्शन है इट यूजेस स्प्रिंग कंट्रोल और सी ऑप्शन है द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द इंस्ट्रूमेंट करंट, ये दोनों ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें आपको 2 ऑप्शन सही आता है। तो जब भी कभी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलता है कि बोथ ए एंड सी या ए एंड बी इस टाइप से, तो आप समझिए कि आपकी प्रोबेबिलिटी उस क्वेश्चन के सही होने की ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग ओनली DC इज। पहला ऑप्शन ए है मूविंग कॉयल, दूसरा ऑप्शन बी है मूविंग आयरन, तीसरा ऑप्शन सी है थर्मोकपल, चौथा ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग सही आंसर गेस करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपका ए है मूविंग कॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए CRO भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको CRO के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ये 10 मेगाहर्ट्ज CRO हैज़, अगर एक 10 मेगाहर्ट्ज का CRO है तो उसमें क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन ए 5 मेगाहर्ट्ज वेव, 10 मेगाहर्ट्ज वर्टिकल ऑसिलेटर, 10 मेगाहर्ट्ज हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर एंड डी ऑप्शन है 10 मेगाहर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर सी है। जितने मेगाहर्ट्ज का CRO होता है तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर उतने ही मेगाहर्ट्ज होता है। अगर आप लोग मान लीजिए क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज करता है तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर AC करंट ओनली। इसमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग केवल AC करंट को मेजरमेंट करते हैं। पहला ऑप्शन ए है परमानेंट मैग्नेट टाइप एमीटर, दूसरा ऑप्शन बी है इंडक्शन टाइप एमीटर, तीसरा ऑप्शन सी है मूविंग आयरन वोल्टमीटर, चौथा ऑप्शन डी है मूविंग आयरन एमीटर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है बी इंडक्शन टाइप एमीटर का प्रयोग किया जाता है AC करंट को मेजरमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है एन ऑसिलोस्कोप इंडिकेट्स, एक ऑसिलोस्कोप क्या इंडिकेट्स करता है। पहला ऑप्शन ए पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, बी ऑप्शन है DC वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, सी ऑप्शन है RMS वैल्यू एंड डी ऑप्शन है एवरेज वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए CRO जो होता है ऑसिलोस्कोप वह पीक टू पीक वैल्यू को वोल्टेज को मेजरमेंट करता है, इंडिकेट्स करता है। क्वेश्चन नंबर है 15 वाई इज डुअल स्लोप मेथड प्रीफर्ड ओवर रैम्प टेक्निक्स। पहला ऑप्शन है देखिए इसमें आपका ये जो है मेथड जो है रैम्प टेक्निक, जैसे आपको पूछा जा रहा हो कि वाई इज़ द डुअल स्लोप मेथड प्रीफर्ड ओवर रैम्प टेक्निक्स। इसमें आपका पहला ऑप्शन ये है नो नॉइज़, बी ऑप्शन है पार्शियल नॉइज़, सी ऑप्शन है एवरेज नॉइज़ एंड डी ऑप्शन है मैक्सिमम नॉइज़। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है आपका ए नो नॉइज़।
क्वेश्चन नंबर 16 है द ईरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज नॉर्मली गिवन एज ए परसेंटेज ऑफ। जो हम लोग ईरर निकालते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का तो हम लोग किसके परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं। पहला ऑप्शन ये है मेजर्ड वैल्यू, बी ऑप्शन है फुल स्केल वैल्यू, सी ऑप्शन है मीन वैल्यू एंड डी ऑप्शन है आरएमएस वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बी है, फुल स्केल वैल्यू निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इज टू हैव ए वाइड रेंज द इंस्ट्रूमेंट शुड हैव। पहला ऑप्शन ए लीनियर स्केल, बी ऑप्शन है स्क्वायर लॉ स्केल, सी ऑप्शन है एक्सपोनेंशियल स्केल, डी ऑप्शन है लॉगरिथमिक स्केल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है डी ऑप्शन, इसका सही है, लॉगरिथमिक स्केल होता है। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इज टू हैव वाइड रेंज, मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट बहुत विस्तृत रेंज है, उसका बहुत बड़ा रेंज है, तो उसको हम लोग लॉगरिथमिक स्केल का प्रयोग उसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली बाई। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बच्चे बहुत ही गलत करते हैं, आपको कॉमन मिस्टेक इसमें होती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, ऑप्शन दिया है पहला बोल्ट एमीटर मेथड, बी ऑप्शन है ब्रिज मेथड एंड सी ऑप्शन है मल्टीमीटर और डी ऑप्शन है मेगर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आप इसमें बी है, ब्रिज मेथड है। इसमें आप समझिए द रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली की बात कर रहा है, मोस्ट एक्यूरेटली। हम लोग मोस्ट एक्यूरेटली जो ब्रिज मेथड से निकाल सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है द रिपीट एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी जज्ड फ्रॉम इट्स। पहला ऑप्शन है स्टैटिक एरर, बी ऑप्शन है लीनियरिटी एरर, सी ऑप्शन है डायनेमिक एरर एंड डी ऑप्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर्स। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर डी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर्स। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स हैज़ ए लीनियर स्केल। पहला ऑप्शन ये है थर्मोकपल मीटर, बी ऑप्शन है मूविंग आयरन मीटर, सी ऑप्शन है हॉट वायर मीटर, यहाँ वायर की स्पेलिंग गलत है थोड़ा, डी ऑप्शन है मूविंग कॉइल मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का पूछ रहा है कि इसमें कि कौन से मीटर में लीनियर स्केल का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर हैज़ ए लीनियर स्केल। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है डी मूविंग कॉइल मीटर। स्टूडेंट देखिए, अब मैं आपको इसके साथ में आंसर इसलिए नहीं शो करता हूँ क्योंकि आप लोग को माइंड में तुरंत आंसर पर ध्यान जाएगा और आप लोग सारे जो है इसके जो ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन पर दिमाग नहीं जाता है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको साथ में नहीं देता हूँ। अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी आपको वहाँ पर इसका PDF पूरा मिल सकता है। देखिए 21 क्वेश्चन है नो एडी करेंट एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस अकर इन। पहला ऑप्शन ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, बी ऑप्शन है PMMC इंस्ट्रूमेंट्स, सी ऑप्शन है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स। इस इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स में कोई नो एडी करेंट एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस, न तो इसमें कोई एडी करेंट लॉस होता है और न तो आपका हिस्टेरेसिस लॉस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 22 है इन CRO द टाइम बेस्ड सिग्नल इज अप्लाइड टू। CRO जो होता है हमारे पास में, उसमें हम लोग जो टाइम बेस्ड सिग्नल है वो कहाँ अप्लाई करते हैं। पहला वाई प्लेट पर, एक्स प्लेट पर, आइदर एक्स और वाई प्लेट पर, डी ऑप्शन है बोथ एक्स प्लेट एंड वाई प्लेट। तो जो हम लोग टाइम बेस्ड सिग्नल है, टाइम बेस्ड सिग्नल को हम लोग एक्स प्लेट पर अप्लाई करते हैं। 22 का सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 23 है इन CRO स्टिग्मेटिज्म इज। पहला ऑप्शन ये है सोर्स ऑफ जनरेटिंग फास्ट इलेक्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन है मीडिया फॉर एब्जॉर्बिंग सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑप्शन है एन एडिशनल फोकस कंट्रोल, डी ऑप्शन है टाइम डिले कंट्रोल इन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम। तो स्टिग्मेटिज्म जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं कि फोकस को कंट्रोल करते हैं, फोकस को एडिशनल कंट्रोल करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन गन है तो उसके फोकस को एडिशनल कंट्रोल करते हैं, एडिशनल फोकस कंट्रोल होता है। तो 23 का सही आंसर सी है।
क्वेश्चन नंबर 24 है इन फंक्शन जनरेटर। देखिए हम लोग फंक्शन जनरेटर से भी क्वेश्चन लिया है। इन फंक्शन जनरेटर द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटर इज। फंक्शन जनरेटर में हमारे पास जानते हैं 3 तरह के वेव फॉर्म जनरेट करता है आपका, साइन वेव, ट्राइंगुलर वेव और स्क्वायर वेव। तो ये कह रहे हैं इसमें कि द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटर इज, पहला साइनसोइडल, बी स्क्वायर, सी ट्राइंगुलर एंड डी सॉटूथ। तो इसमें से कौन सा आपका आंसर सही है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर सी है। अगर आउटपुट वेव फॉर्म उसका जो है इंटीग्रेटर का क्या होता है? ट्राइंगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है लास्ट क्वेश्चन। इन डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर द फिल्टर एट द फ्रंट एंड इज यूज्ड सप्रेस। जो डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर है उसमें द फिल्टर एट द फ्रंट एंड, जो फ्रंट एंड में फिल्टर लगा होता है वो क्या करता है, किस काम के लिए यूज किया जाता है, किसको सप्रेस करता है? पहला ऑप्शन है ये ऑड हार्मोनिक्स, बी ऑप्शन है इवन हार्मोनिक्स, सी ऑप्शन है फंडामेंटल कंपोनेंट्स एंड डी ऑप्शन है आपका डीसी कंपोनेंट्स। तो इसमें जो फिल्टर होता है वह क्या करता है? फंडामेंटल कंपोनेंट को सप्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका यह आज का जो हमारा सैम्पल पेपर है ये ख़त्म होता है। इसको बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा है और कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड्स भी आया था तो सर EIM का आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं सेंड किया है तो उसको अपलोड करिए। तो आप लोग के स्पेशल डिमांड पर मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है और बहुत मेहनत किया है। इसलिए अगर आपको यह हमारा MCQ सीरीज़ सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।